नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता। अब तक 4 या 5 वीडियो आ चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं और पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, व्हेन वी थ्रो द 2 डाइस, जब 2 पासा को फेंकते हैं, जब 2 लूडो का गट्टी को चलते हैं, तो क्या-क्या परिणाम आता है। तो आपको बताए थे कि टोटल कुल परिणाम कितना आता था 36। कुल परिणाम कितना आता था 36। या तो पहला डाइस में 1 आया, दूसरा में 1 आया, पहला में 1 आया, दूसरा में 2 आया। पिछला वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुल परिणाम कितना आता है जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो कुल परिणाम आता है 36। कितना आता है 36। कुल परिणाम कितना आता है 36। देखिए, सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो दोनों डाइस पे अलग-अलग संख्या टॉप पे आएगा ना। पहला डाइस पे कुछ आया, दूसरा डाइस पे कुछ आया, दोनों के टॉप पे कुछ ना कुछ संख्या होगा, ठीक है ना। कोई नंबर होगा जो अपीयर होगा इसके टॉप पे, ठीक है। कोई संख्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का जो योग होना चाहिए, दोनों का जो योग होना चाहिए, वो सम संख्या होना चाहिए। मतलब कि जो नंबर आएगा दोनों के ऊपर, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा, उसका जो एडिशन होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो योग क्या होना चाहिए, दोनों संख्या का योग सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जो दोनों संख्या आएगा ना, उसका योग क्या होना चाहिए, सम संख्या। मतलब जो एडिशन होना चाहिए, एडिशन करेंगे अगर दोनों नंबर का, एडिशन करेंगे दोनों नंबर का, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। या दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक ही चीज है, एडिशन करेंगे, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, जो दोनों संख्या, अच्छा 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो यही संख्या आ सकता है ना, इतना ही ना। टोटल कितना आ सकता है 36। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं आ सकता है। कुल परिणाम कितना हो सकता है 36 या 36। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या कहाँ कहाँ आ सकता है, आप यहां से आप देखना स्टार्ट करिए। एक एक को जोड़ेंगे तो क्या होता है 2, एक एक को जोड़ेंगे 2, 2 सम संख्या है ना। तो देखिए इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक दो को जोड़िए, कितना आता है 3, 3 सम संख्या नहीं है, 3 विषम संख्या है। 3 इज नॉट इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर। सो वी कैन नॉट टेक 1 एंड 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। एक एक को ले सकते हैं क्योंकि एक एक जोड़ने पे 2 आता है, एक दो को नहीं ले सकते हैं, एक तीन को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक एक को ले सकते हैं, एक दो को नहीं ले सकते हैं, एक तीन को ले सकते हैं, क्योंकि एक तीन जोड़कर कितना आएगा 4, 4 क्या है सम संख्या। एक 4 को नहीं ले सकते हैं, एक 5 को ले सकते हैं, क्योंकि एक और 5 जोड़कर कितना आता है 6, और 6 क्या है सम संख्या। लेकिन एक और 6 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक और 6 जोड़कर कितना आता है 7, और 7 क्या है विषम संख्या। लेकिन हमको विषम संख्या नहीं लेना है ना, हमको सम संख्या लेना है, ठीक है। तो इसमें कितना ले सकते हैं, 1 2 3, इधर लिख दे रहे हैं, कुल 3 ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला रो में आते हैं, ये दोनों को जोड़कर देखते हैं। दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, सम संख्या। क्या होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक। तो 2 1 जोड़कर इवन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 1 3 होता है, और 3 क्या है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। 2 2 ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 3 जोड़कर 5 होता है, 5 क्या है विषम संख्या है। 2 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 5 नहीं ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं। तो इसमें 2 2 ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं। तो इसमें कुल कितना हुआ 3। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लेना है। इसमें 3 1 ले सकते हैं, लेकिन 3 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 1 का जोड़ 4 होता है, 3 2 का योग 5 होता है। 5 विषम संख्या है और 4 सम संख्या, और योग क्या होना चाहिए सम संख्या, ठीक है। 3 3 ले सकते हैं, क्योंकि योग जोड़कर सम संख्या आ रहा है। 3 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक। लेकिन 3 5 ले सकते हैं, और 3 6 नहीं ले सकते हैं। तो इसमें 1 2 3, तो समझ आया ना। उसी तरह से ये 3 3 लिखा हुआ है, समझ आया ना। इसमें 3 संख्या ले सकते हैं, ये वाला रो में 3 संख्या ले सकते हैं टोटल। मतलब कि 3, मतलब कौन कौन 3 1 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, और 3 5 ले सकते हैं, ठीक। उसी तरह से 4 1 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 4 2 को ले सकते हैं,
ठीक है ना। 4 2 को ले सकते हैं, 4 3 को नहीं ले सकते हैं, 4 4 को ले सकते हैं, 4 5 को नहीं ले सकते हैं, 4 6 को ले सकते हैं। तो इसमें 4 2 को ले सकते हैं, 4 4 को ले सकते हैं और 4 6 को ले सकते हैं। तो इसमें भी कुल 3 संख्याओं को ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जो टॉप पे आएगा उसको। उसके बाद 5 1 को ले सकते हैं, 5 3 को ले सकते हैं और 5 5 को ले सकते हैं। तो इसमें भी 3 ले सकते हैं। अब देखिए 6 1 में 6 1 को जोड़कर 7 होता है, 6 2 को जोड़कर 8 होता है, इसको ले सकते हैं। 6 4 को जोड़कर 10 होता है, 6 6 को जोड़कर 12 हो सकता है, इसमें भी 3 ले सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग सम संख्या होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? सम संख्या। ठीक है, तो बट्टा में क्या होगा? ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? योग क्या होना चाहिए? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। बट्टा में क्या होगा? कुल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना होगा? टोटल 36 है ना। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 36 आता है। तो बट्टा में कितना होगा? 36। लेकिन दोनों का योग क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या कितना है? 3, इसमें 3 है इस रो में। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, इतना ही आ रहा है ना। ध्यान से देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो जो योग होगा सम संख्या वो होगा 18 बट्टा में 36। इसको काट सकते हैं, 18 दूनी के 36। ये कितना होगा? 1/2। कितना होगा? 1/2। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हम इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और हम इसमें बता देते हैं। पता है, 2 नंबर को जोड़ने के बाद सम संख्या कब आएगा? ठीक है, आप सोचिए, दोनों नंबर को जोड़ना है, दोनों संख्या को जोड़ना है और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? सम संख्या। तो ये तभी संभव है जब पहला संख्या ऑड नंबर हो, ऑड मतलब विषम संख्या हो, पहला संख्या भी विषम संख्या हो और दूसरा संख्या भी विषम संख्या हो। ये पहला केस हुआ। विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा। ऑड नंबर और ऑड नंबर को आप ऐड करिएगा तो इवन नंबर आएगा। तो जहां जहां ऑड नंबर था उसको ले लिए। देखिए, दोनों जगह विषम संख्या था ना, इसको ले लिए। दोनों जगह विषम संख्या था ना, इसको ले लिए। दोनों जगह विषम संख्या था ना, इसको ले लिए। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा, दोनों जगह विषम संख्या है, दोनों जगह विषम संख्या है, दोनों जगह विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसको ले लिए। या फिर इसमें दोनों जगह ऑड नंबर है, दोनों जगह ऑड नंबर है, इसमें दोनों जगह विषम संख्या है, इसमें नहीं, इसमें दोनों जगह विषम संख्या है और इसमें दोनों जगह विषम संख्या है। ठीक है ना। तो विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है। इसी तरह से सम संख्या और सम संख्या को भी जोड़ते हैं ना तो सम संख्या ही आता है। देखिए, सम संख्या और सम संख्या को भी जोड़ते हैं ना, सम संख्या और सम संख्या को, इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ते भी, इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ते हैं, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आता है। तो देखिए, इसमें देखिएगा, 2 2 दोनों सम संख्या है ना, इसलिए इसके जोड़ने पर भी क्या आएगा? सम संख्या। 2 4 दोनों सम संख्या है ना, तो जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। 2 6 दोनों सम संख्या है ना, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या। उसी तरह से देखिए 4 वाला में 4 2 दोनों सम संख्या है ना, जो लिए हैं। 4 4 दोनों सम संख्या है ना, यहाँ भी दोनों सम संख्या है ना, 4 6। उसी तरह से 6 में देखिए, 6 2 दोनों सम संख्या है ना, 6 4 दोनों सम संख्या है ना, 6 6 दोनों सम संख्या है ना। ठीक है ना। तो सम संख्या तभी आ सकता है जोड़ने के बाद, या तो दोनों संख्या विषम हो, दोनों के दोनों संख्या क्या हो? ऑड नंबर हो, दोनों के दोनों नंबर ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो, या दोनों के दोनों संख्या, दोनों के दोनों नंबर इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तभी दो संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब गौर कीजिएगा, अगला सवाल सेम है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग पहले उसको ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। उससे पता चलेगा कि आप कितना सही बना रहे हैं। ठीक है, सेम सवाल है। इस बार कह रहा है कि जो दोनों संख्या टॉप पे आ रहा है ना, 2 डाइस को फेंक रहे हैं,
जो दोनों संख्या टॉप पे आ रहा है, मतलब डाइस फेंकेंगे, मतलब लूडो का गठी चलेंगे तो ऊपर में संख्या आता है ना, तो दोनों संख्याओं का योग विषम संख्या होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? विषम संख्या। दोनों का जो एडिशन होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? विषम संख्या। दोनों का जो एडिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। तो आप पहले कोशिश कीजिए और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है? तो आप कोशिश कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके इसके आगे हम बताना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से फिर से हम देखना शुरू करते हैं। एक एक को जोड़ेंगे तो सम संख्या आता है, क्योंकि अभी बताएं कि अगर दोनों अगर विषम है तो योग करने के बाद सम हो जाता है। एक दो को जोड़िए, देखिए एक दो को जोड़िएगा तो विषम संख्या आता है। एक दो तीन, फिर देखिए एक तीन को जोड़ेंगे तो विषम संख्या नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद चार आता है। लेकिन एक चार को जोड़िएगा तो पांच आ जाता है, और पांच क्या है? विषम संख्या। और उसी तरह से एक छह को जोड़िएगा ना तो एक छह को जोड़ने पे सात आता है, और सात भी क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो इसमें क्या क्या ले सकते हैं? एक दो ले सकते हैं, एक चार ले सकते हैं, और एक छह ले सकते हैं, ठीक है ना? एक दो ले सकते हैं, एक चार ले सकते हैं, एक छह ले सकते हैं। तो इसमें कुल कितना संख्या ले सकते हैं? कुल कितना? इस रो में एक दो तीन, इस रो में कितना ले सकते हैं? तीन, ठीक है ना? दोनों डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जो संख्या आएगा जोड़ने पर क्या आना चाहिए? विषम संख्या आना चाहिए। इस रो में क्या ले सकते हैं? जोड़ने पर विषम संख्या है। दो एक ले सकते हैं, दो तीन ले सकते हैं, और दो पांच ले सकते हैं। जोड़िए, दो एक तीन होता है, दो तीन पांच होता है, दो पांच सात होता है। तीनों के तीनों विषम संख्या है। लेकिन दो दो जोड़िएगा, दो चार जोड़िएगा, दो छह जोड़िएगा तो विषम संख्या नहीं आता है, क्योंकि सम संख्या आता है, ठीक है ना? आप जोड़कर देखिए, दो दो चार होगा, दो चार छह होगा, दो छह आठ होगा। तो इसमें दो एक ले सकते हैं, दो तीन ले सकते हैं, दो पांच ले सकते हैं। तो एक कितना हो गया? तीन। इसमें भी तीन ले सकते हैं। इसमें क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तीन एक को जोड़िएगा तो सम संख्या आ जाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? विषम संख्या। योग क्या चाहिए? विषम संख्या। तो तीन दो ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना? तीन दो के बाद तीन तीन तो नहीं ले सकते हैं, तीन दो ले सकते हैं, तीन चार ले सकते हैं, और तीन छह ले सकते हैं। इसमें भी तीन ले सकते हैं, ठीक है ना? तीन दो तीन चार तीन छह, ठीक है ना? तो इसमें भी कितना ले सकते हैं? तीन, ठीक। अगला रो में देखिए, चार एक पांच ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि चार एक पांच जोड़कर क्या आ रहा है? विषम संख्या। चार तीन सात ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चार तीन सात क्या हुआ? विषम संख्या। उसी तरह से चार पांच नौ, इसको भी ले सकते हैं, ये भी क्या है? विषम संख्या, ठीक है ना? अगला रो में देखिए, ठीक है ना? इसमें पांच एक छह, छह नहीं ले सकते हैं। पांच दो सात ले सकते हैं, ठीक। पांच तीन आठ होता है, नहीं ले सकते हैं। पांच चार नौ ले सकते हैं, और पांच और छह 11, यही तीन ले सकते हैं। पांच दो पांच चार पांच छह, पांच पांच को भी जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, जो कि सम संख्या है। तो पांच दो पांच चार पांच छह, तो इसमें कितना ले सकते हैं? कुल तीन, ठीक। अगला रो में आते हैं, छह सात ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। छह दो नहीं ले सकते हैं, छह तीन ले सकते हैं, छह चार नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना? और छह पांच ले सकते हैं। तो कुल कितना संख्या हो गया? तीन, ठीक है ना? तो टोटल संख्या जो अपीयर हुआ है टॉप पे, जो आया है पासा के टॉप पे, पासा के ऊपर, जो जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, वो कितना आ रहा है? टोटल तीन, तीन छह, तीन नौ, तीन 12, तीन 15, तीन 18। आपको ये भी पता है कि प्रायिकता किसका निकालना था? कि योग क्या आना चाहिए? विषम संख्या। जो एडिशन था वो क्या आना चाहिए था? ऑड नंबर। एडिशन क्या आना चाहिए था? ऑड नंबर। बटा में कुल परिणाम लिखेंगे ना, कितना होगा? 36। और दोनों के जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने जगह आ रहा है? विषम संख्या कितने जगह आ रहा है? तीन, तीन छह, तीन नौ, तीन 12, तीन 15, तीन 18। 18 बटा 36, ये कितना हो गया? 1/2। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना? इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे प्रायिकता में, सिर्फ एक ही लिखवाए थे, कि हम बताए थे कि किसी काम के होने के प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ई मतलब क्या होता है? इवेंट। इवेंट मतलब घटना। किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी काम के होने की प्रायिकता, प्लस किसी काम के
नहीं होने की प्रायिकता दोनों जोड़कर 1 के बराबर आता था। किसी काम के होने की प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने की प्रायिकता जोड़कर कितने के बराबर आता था? 1 के बराबर। इसी तरह से हम जस्ट अभी निकाले हैं कि सम संख्या आने का प्रायिकता कितना था? सम संख्या आने का प्रायिकता कितना था? 18/36 मतलब 1/2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है ना। यहीं पे सम संख्या लिख दे रहे हैं। सम संख्या आने का प्रायिकता, सम संख्या आने का प्रायिकता पूरा लिखिएगा आप। सम संख्या आने का प्रायिकता, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता, ऐसे लिख देते थे तो इसका मतलब क्या होता था? नहीं। सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर 1 होगा। सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा? 1। और सम संख्या आने का प्रायिकता कितना आया था? 1/2। सम संख्या आने का प्रायिकता कितना आया था? 1/2 प्लस प्रायिकता सम संख्या नहीं आने का जोड़कर कितना होगा? 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, प्रायिकता सम संख्या नहीं आने का इधर 1 है और 1/2 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 1 - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1/2। आप भी इनका जोड़ निकाल लीजिएगा। तो ये क्या आ गया? सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता। क्या आ गया? सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता मतलब दोनों का योग सम संख्या नहीं होना चाहिए। दोनों का योग सम संख्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोनों के जोड़ या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा, कोई भी दो संख्या लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता में, ठीक है ना, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या। कह रहा है कि सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता कितना है? 1/2। तो सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता 1/2 है, इसका मतलब है सम संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये विषम संख्या आने का प्रायिकता है। ये क्या है? विषम संख्या आने का प्रायिकता है, जो कि कितना हो गया? 1/2। तो आप विषम संख्या नहीं आने का प्रायिकता मतलब विषम संख्या आने का प्रायिकता आप इस तरह से निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है ना? मतलब सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर 1 के बराबर। तो सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता कितना हुआ? सम संख्या नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 1/2। तो सम संख्या नहीं आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है, सम संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, जो कितना हो गया? 1/2। विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उतार लीजिए, ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे टाइम बचता है। जैसे अभी हम विषम संख्या का निकाल रहे थे ना, तो इसको निकालने का जरूरत ही नहीं पता, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता, और सीधे आप निकाल देते हैं यहाँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेम सवाल है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है सवाल में। कि दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ संख्या आएगा ना। दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, दो पासा को फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा ना। इस बार कह रहा है कि जो दोनों संख्या आएगा, संख्या का गुणनफल सम संख्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो संख्या आएगा, संख्या का गुणनफल क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। अलग अलग संख्या आएगा ना, डाइस है, इस पे अलग संख्या आएगा या इस पे अलग संख्या, अलग संख्या भी आ सकता है, एक संख्या भी आ सकता है। ये दोनों का जो भी संख्या आएगा, इसका और इसका जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? सम संख्या। गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? सम संख्या, इवन नंबर। वो क्या आना चाहिए? इवन नंबर। समझ रहे हैं ना सवाल? कि दो डाइस को फेंकते हैं, दो पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है? कि जो उस पे संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? सम संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो? इवन नंबर। when you throw the two dice, what the probability of getting even number if you multiply both number? ठीक है, तो यही सवाल है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या आना चाहिए? सम संख्या। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ नंबर, आपको क्या आना चाहिए? इवन नंबर। ठीक है ना, तो आप निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है, हम बताते हैं इसको, उसके बाद एक और सवाल देंगे, उसको आप बनाइएगा। अब गौर कीजिएगा,
कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या। अच्छा, एक में एक से गुना करिए, कितना होता है, एक। अच्छा, दोनों का गुणनफल सम संख्या होना चाहिए, तो इतना ही में से ना सम संख्या, इतना ही में से ना देखेंगे, क्योंकि दो पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एक 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 दो, यही सब आ सकता है ना। कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल या मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या। तो एक एक का गुना करिए तो कितना आता है, एक। सम संख्या है नहीं, एक क्या है, विषम संख्या। एक में दो से गुना करिए, क्या आता है, एक सेकेंड रुक जाइए ध्यान से। दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, इवन नंबर। एक में एक से गुना करेंगे तो इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। एक में दो से गुना करेंगे तो दो आता है, दो क्या है, सम संख्या है, दो क्या है, सम संख्या। उसी तरह से एक में तीन से गुना करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या। एक गुने तीन, तीन होता है, सम संख्या नहीं आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है कि गुणनफल जो होना चाहिए, गुणनफल जो होना चाहिए, गुणनफल किसका, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर। ठीक, तो एक में एक से गुना करेंगे, एक विषम संख्या है। एक में दो से गुना करेंगे, दो सम संख्या है। एक में तीन से गुना करेंगे, तीन विषम संख्या है। एक में चार से गुना करेंगे, चार सम संख्या है। एक में पांच से गुना करेंगे, पांच विषम संख्या है। विषम संख्या को नहीं लेना है, गुणनफल क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। उसी तरह से एक में छह से गुना करेंगे, छह क्या है, सम संख्या। इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन बार ले सकते हैं। एक में दो से गुना करेंगे, सम संख्या। एक में चार से गुना करेंगे, सम संख्या। एक में छह से गुना करेंगे, सम संख्या। उसी तरह से दो में एक से गुना करिएगा, दो आता है, सम संख्या। दो में दो से गुना करिएगा, सम संख्या आएगा। दो में तीन से गुना करिएगा, सम संख्या आएगा। दो में चार से गुना करिएगा, सम संख्या आएगा। दो में पांच से गुना करिएगा, सम संख्या आएगा। और दो में छह से गुना करिएगा, सम संख्या आएगा। मतलब इसमें छह को लिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। उसी तरह से तीन में एक से गुना करिएगा, क्या आता है, विषम संख्या आता है। तीन में दो से गुना करिएगा, क्या आता है, सम संख्या, ठीक है ना। तो तीन में दो से गुना करके इसको ले सकते हैं। तीन में तीन से गुना करिएगा, ऑड नंबर, विषम संख्या। तीन में चार से गुना करने पे सम संख्या आता है। तीन में पांच से गुना करने पे विषम संख्या। तीन में छह से गुना करने पे सम संख्या। तो इसमें कौन कौन ले सकते हैं, तीन दो सम संख्या आता है। तीन में चार से गुना करने पे सम संख्या आता है। तीन में छह से गुना करने पे सम संख्या आता है। तो इसमें कितना बार ले सकते हैं, तीन बार ले सकते हैं। ठीक, उसी तरह से इसमें देखिए, चार में एक से गुना करिए। आप गुना करके देखिए अपने से, वीडियो पॉज करके, कि कहां कहां सम संख्या आ रहा है, कहां कहां विषम संख्या आ रहा है। और जहां जहां सम संख्या आएगा उतना बार आपको ले लेना है इसी 36 में से। ठीक, तो चार में एक से गुना करिएगा, सम संख्या। चार में दो से गुना करिएगा, चार दूनी 8 सम संख्या। चार तिया 12 सम संख्या। चार चौके 16 सम संख्या। चार पचे 20 सम संख्या। चार छक 24 सम संख्या आ रहा है। तो इसमें 6 के 6 ले सकते हैं। उसी तरह से इसमें सम संख्या कहां कहां गुना करने पे आ रहा है, 5 में एक से गुना करेंगे, सम संख्या नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 दूनी 10, यहाँ पे सम संख्या आ रहा है। ठीक, 5 तिया 15 सम संख्या नहीं आ रहा है। 5 चौके 20 सम संख्या आ रहा है। 5 छक 30 सम संख्या आ रहा है। ठीक, तो इसमें 3 जगह लेंगे। उसी तरह से इसमें गुना करिएगा तो 6 जगह गुना करने पे सम संख्या आएगा। गुना करके देख लीजिए, 6 गुने 1 6 सम संख्या। 6 दूनी 12 सम संख्या। 6 तिया 18 सम संख्या। 6 गुने 4 6 चौके 24 सम संख्या। 6 गुने 5 30 सम संख्या। 6 गुने 6 36 सम संख्या। तो इसमें 6 के 6 लेना होगा। ठीक, तो प्रायिकता निकालना है, जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो बट्टा में क्या लिखते हैं, प्रायिकता के। डिनोमिनेटर हर में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है, जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 आता है। कितना आता है, 36। लेकिन कह रहा है कि जो गुणनफल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या कितनी जगह आ रहा है, इसमें 3 जगह, इसमें 6 जगह। 3 6 9 9 3 12 12 6 18 18 3 21 21 6 27। तो सम संख्या आने का प्रायिकता, गुणनफल सम संख्या आना चाहिए। इसका प्रायिकता क्या आ रहा है, 27/36। ठीक है ना। तो ये कैसे काट सकते हैं बच्चों, 9 से 3 बार में 9 तिया 27 9 चौके 36। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सम संख्या आने का जो प्रायिकता आएगा 3/4 आएगा। सम संख्या आने का प्रायिकता कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगला सवाल जो देते हैं उसको आप बनाकर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है।
बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार कह रहा है कि जो गुणनफल आना चाहिए, गुणनफल क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। इस पर गुणनफल क्या आना चाहिए, जो दोनों संख्या आ रहा है ना टॉप पे, दो आप पासा को फेंकते हैं, दो लूडो का गट्टी चलते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो इस पे एक संख्या आएगा, इस पे एक संख्या आएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर होना चाहिए। जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो आप इसको बनाइए अभी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि दोनों संख्या को गुना करने पे कहां कहां ऑड नंबर आता है, ठीक है ना, कहां कहां विषम संख्या आता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, बहुत आसान है। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। हम इसको नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको बताने का एक और तरीका बताए थे कि सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता, गुणनफल सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस गुणनफल सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो एक के बराबर होगा। किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के होने का नहीं प्रायिकता, किसी काम का घटने का किसी घटना के घटने का प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता, दोनों का एडिशन कितना होगा, एक के बराबर होगा, ठीक है। हम सम संख्या वाला में एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन सम संख्या कब आता है, दो संख्या का गुणनफल करेंगे ना तो सम संख्या कब आएगा। दो केस में आ सकता है, या तो पहला संख्या को गुना करना है दूसरा संख्या से, क्या आना चाहिए, सम संख्या। दोनों का पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करने पर क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या, अगर कोई एक संख्या भी सम संख्या रहेगा, ठीक है ना, तो गुना करने पर हमेशा सम संख्या आएगा। जैसे हम लिखते हैं 4, यहाँ पे कोई संख्या लीजिए, हम एक लेते हैं, एक में 4 से गुना करिएगा कितना होगा, 4, सम संख्या है। आप यहाँ पे 2 लीजिए, 2 चौके 8, गुना करिएगा सम संख्या होगा। यहाँ 3 लीजिए, 3 चौके 12, क्या आ रहा है, सम संख्या। 4 लीजिए, 4 चौके 16, सम संख्या। यहाँ 5 लीजिए, 5 चौके 20, क्या आ रहा है, सम संख्या। तो उतना दिमाग मत लगाइए, अगर कोई एक संख्या भी सम संख्या हो जाता है ना तो दोनों को गुना करेंगे ना तो सम संख्या हो जाएगा। कोई एक संख्या भी सम संख्या हो जाता है ना तो दोनों को गुना करेंगे, अगर कोई एक संख्या भी सम संख्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है, और तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 1 और 2, एक संख्या सम संख्या आ रहा था ना, यहाँ भी एक संख्या सम संख्या था ना, यहाँ भी एक संख्या सम संख्या था ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो रहा था, सम संख्या। कम से कम एक संख्या सम संख्या होना चाहिए। अगर दोनों सम संख्या है तो और बेहतर, यहाँ सम संख्या भी रखिए, 2 से गुना करिए तो 2 चौके 8 सम संख्या आएगा, 4 चौके 16 सम संख्या आएगा, 6 रखिएगा 6 चौके 24 सम संख्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम एक संख्या सम संख्या होगा ना तो अपने आप गुना करने पर क्या होगा, सम संख्या आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। और ये जो सवाल है कि जो गुणनफल विषम संख्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑड नंबर होना चाहिए, इसको आप सोचिए, पहले सोच सोच कर बताइए कि कितना जगह गुना करने पर विषम संख्या आता है। और एक दूसरा तरीका से बताए थे कि सम संख्या आने का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर, आफ्टर एडिशन बोथ ही विल गेट 1। सम संख्या आने का प्रायिकता प्लस सम संख्या नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होता है, 1। तो उससे भी निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, ठीक है। अगला वीडियो में आते हैं कुछ नया सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।